नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रेन द ट्रेडर्स टीटीटी पर। लर्न टू अर्न, अब लॉस होगा बंद। दोस्तों, 30 मार्च को हम देखने वाले हैं मेगा एक्सपायरी, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी है वो 30 मार्च को होने वाली है। और इसके साथ ही अगर आप लोग ध्यान दें तो ये इस साल की फाइनेंशियल ईयर की भी एक्सपायरी है। सो इसका क्या मतलब है कि बड़े मूवमेंट मार्केट में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सो आगे देखेंगे कि हम इस मेगा एक्सपायरी का इस्तेमाल प्रॉफिट बनाने में कैसे कर सकते हैं। सो देखते रहिए, पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए, यूएस, ईरान और इजराइल वार की वजह से ईरान एंड इजराइल वार की वजह से पूरे ही वर्ल्ड की जो इंडेक्सेस हैं वो डाउनफॉल की तरफ चल रही हैं। और आप देखिए यहाँ क्रिप्टो यानी कि बीटीसी भी 71,000 को टच करके, बल्कि 72,000 के आसपास भी गया था और वहाँ से जाकर फिर ये इसने 5,000 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाया है। सो अब इस मार्केट में क्या है कि शॉर्ट करके ही पैसा बन रहा है, यानी कि शॉर्ट करिए या फिर पी खरीद के ही पैसा बन रहा है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी की चर्चा मैं बाद में करूँगा। पहले मैं बिटकॉइन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक रेंज बनाया है और ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। सो अराउंड 67,000 से लेकर, और मैंने आपको बताया था कि 65,000 एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। तो फिर 65,000 अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये रेंज भी ब्रेक हो जाता है तो फिर क्या है कि आपको 60,000 की तरफ का एक मूव मार्केट करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 65,000 से 66,500 के बीच में मार्केट जब आएगा तो ऊपर नीचे करता रहेगा। अगर ये किसी भी रेंज को ब्रेक करे, इधर अगर ब्रेक करता है तो बड़ा टारगेट फिर 60,000 के लिए ओपन हो जाएगा, और इधर अगर ब्रेक करता है तो फिर उससे बड़ा टारगेट 71,000 के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है। और इसके बीच में एक छोटा सा रेसिस्टेंस आएगा 69,000 के आसपास में। ये देखिए, जो लेवल है 69,000 के आसपास में एक बड़ा रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ से बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। सो इसका मतलब है कि 69,000 पर फिर से सप्लाई जोन अवेलेबल है। सो मार्केट जब भी वहाँ पर जाए तो फिर आपको क्या करना है कि सेल के लिए एक ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए, और अगर 65,000 के आसपास आपको मिले तो फिर वहाँ पर आपको फिर से ये आपको बाय की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी छोटी सी। अगर 65,000 के बाद मार्केट फिर से रिक्लेम करने लगे तो फिर आप वहाँ पर एक बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब चलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए, ग्लोबल मार्केट जब 28 तारीख को बंद हुए थे तो सारे ही मार्केट डाउनफॉल की तरफ चल रहे थे। जो इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस है, यानी कि नैस्डैक ऑलमोस्ट 450 पॉइंट नीचे, S&P 100 पॉइंट नीचे, जो कि हमारे निफ्टी के जैसा स्टॉक है। और अब देखिए, जो गिफ्ट निफ्टी है ये भी 57 पॉइंट डाउन, और इसका जो प्रेजेंट अभी जो स्पॉट है वो 22,759 पर चल रहा है। और हमारी जो निफ्टी है वो इस समय 22,819 पर जाकर क्लोज हुई थी। सो इसका मतलब क्या है कि 50-60 पॉइंट का आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो अभी के हिसाब से मार्केट फ्लैट खोलने की उम्मीद है। जब फ्लैट खोलती है तो फिर आप अपने ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कल मार्केट ओपन कैसे होता है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी कल खुलता कैसे है, क्योंकि ग्लोबल संकेत क्या दे रहे हैं ये बहुत मायने करेगा कल के मार्केट के लिए। क्योंकि अभी यूएस ने जो है वो 10 डेज़ का सीज़ फायर डिक्लेयर किया है, लेकिन जो इनपुट अभी आ रही है उसमें यह है कि ईरान की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, और ईरान अभी झुकने को तैयार नहीं है। तो मार्केट अब देखते हैं कि इसको कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट ही सबसे ऊपर है, हम और आप बस केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि मंडे को मार्केट में कैसे प्ले करना है। अब देखिए, जब फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ था तो जो कैंडल थी वो बुलिश मोमेंटम की तरफ इंडिकेशन दे रही थी, और 20 डेमा के ऊपर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था। और अगर अब हम अभी के हिसाब से बात करें तो
जो गिफ्ट निफ्टी है वो अगर 22,750 के आसपास कहीं खुलता हुआ दिखाई अगर देता है तो उस केस में मार्केट फिर से एक और 22,500 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। बट हम अभी के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से लेवल को प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 22,000 और ये जो है 900 और 23,000, इसको आप मार्क कर लीजिए। 22,900 से 23,000, इसको आप मार्क कर लीजिए। और उसके बाद में जिस तरह भी मार्केट खोले, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर 22,820 और सेकंड टारगेट 22,750 आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको 23,050 के लिए तैयार रहिए और दूसरा टारगेट फिर 23,120 तक मार्केट प्ले कर सकता है। अब थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है मेगा एक्सपायरी। सो अभी हम एक बार चलते हैं ऑप्शन चेन पर और देखते हैं कि मूवमेंट मार्केट में कितने पॉइंट के मिल सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर अभी क्या है, 22,800 पर मार्केट है और 208 पॉइंट यहाँ पर है, 208 पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि आपको 400 के पॉइंट के मूवमेंट तो आराम से मिलते हुए दिखाई देंगे निफ्टी में। तो सेंसेक्स में आपको ऑलमोस्ट 1000 से 1200 पॉइंट के मूवमेंट दिखाई देंगे और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सो पहले ध्यान दीजिए कि अगर पहले 10 बजे तक ये प्रीमियम 150 के आसपास अगर आपको एट द मनी के प्रीमियम दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में भी और मूवमेंट बाकी है। और अगर ये प्रीमियम 100 के आसपास बच जाते हैं तो फिर उसके बाद समझिए कि मार्केट साइडवेज होने की संभावना है। मेरा ये मानना है कि मार्केट पहले तो किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट देगा, सबके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा और उसके बाद फिर वहाँ से साइडवेज होकर बंद हो जाएगा। इसकी ज़्यादा संभावना है क्योंकि मार्केट में ये आप देख सकते हैं प्रीमियम्स कितने ज़्यादा बचे हुए हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको प्रीमियम्स खाने के लिए। सो सबसे पहले तो ऑप्शन बायर्स, अगर आप हेजिंग कर रहे हैं तो कल की एक्सपायरी में ना करके आप सेंसेक्स में हेजिंग करें तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। सिंथेटिक फ्यूचर्स जो है वो कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। सो मतलब प्रीमियम में कोई ज़्यादा आप ये बोल सकते हैं कि झोल होने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। अगर कल इसी तरह से मार्केट फ्लैट खुलता है तो फिर उम्मीद है कि मार्केट में पहले थीटा डी के कराया जाएगा और उसके बाद फिर एक मूवमेंट दिया जाएगा और या तो फिर किसी एक तरफ मूवमेंट देकर फिर उसको एक डायरेक्शन दिया जाएगा सेकेंड हाफ में। सेंसेक्स में आप मार्क कीजिएगा 74,000 और 74,500, जिस तरफ निकले आप फर्स्ट टारगेट 200 पॉइंट के लिए चेज़ कीजिए, सेकंड टारगेट आप 200 पॉइंट के लिए चेज़ कीजिए और उसके बाद फिर जिस तरफ का रेंज ब्रेक करे उस आप 50 पॉइंट्स के मतलब कि जो स्पॉट है उसमें 100 पॉइंट्स के साथ आप फिर एसएल लगाते हुए चलिए। और या तो फिर जो कैंडल वाइज जिसे स्टॉप लॉस लगाना आता है वो प्रीवियस कैंडल के हिसाब से आप एसएल लगाते रहिए। और याद रखिए कि अगर आपको 200-250 पॉइंट के मूवमेंट मिल जाते हैं तो एक बार आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से फिर रिवर्सल होने की संभावना ज़्यादा है। अब चलते हैं निफ्टी बैंक पर। 52,500, 52,900, ठीक है। 52,900 उसके से अगर तोड़ता है तो फिर आप 150 पॉइंट्स और इधर 150 पॉइंट्स पे आप फिर से प्ले कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि अगर ये 53,500 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको 200-250 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक गैप बन रहा है और एक गैप फिर 54,500 के ऊपर भी बनता हुआ है। सो उस गैप को मार्केट फिल करेगा, बट वो देखते हैं कब होता है। अभी तो फ़िलहाल मार्केट जब डाउन साइड की तरफ चल रहा है तो हम ज़्यादा मूवमेंट डाउन साइड की तरफ ही देखेंगे। इंडिया वीक भी अभी 26 के आसपास चल रहा है तो वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी और इस वॉलेटिलिटी के साथ ही हमें
लेवल बेस्ड ट्रेनिंग के हिसाब से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और मंडे से फिर अभी हम इसमें क्रूड की भी आपको लेवल्स वगैरह देंगे और उसमें भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी। सो जिसको भी इंटरेस्ट हो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जो ऐप को, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर आप करें, जिससे कि आपको इनपुट्स मिलते हैं। आप कमेंट्स करें जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको हम क्लैरिफाई करते रहें। और याद रखिएगा मंगलवार से आपको क्रूड के भी स्ट्रेटजीज और क्रूड के भी आपको लेवल्स मैं बताऊंगा, जैसे कि आपको जो खासकर जो ऑफिस वाले जो लोग हैं वो क्रूड में, क्योंकि क्रूड में भी आजकल मूवमेंट अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो आप लोग वहाँ भी अपनी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।